औरंगजेबी अहंकार की दम निचोड़ के निकले हैं। अली कली की खली बली की नली तोड़ कर निकले हैं। औरंगजेबी अहंकार की दम निचोड़ कर निकले हैं। अली कली की खली बली की नली तोड़ कर निकले हैं। गंगा जी का तट अब देखो, हर हर बम बम बोल रहा। काशी वाले कोतवाल फब्बारा फोड़ के निकले। रखा इटावा वाले ने चाय पी के कप सीधा रख दिया, बिधुना वाले ने चाय पी के कप उल्टा रख दिया भाई साहब। और जैसे ही औरैया वाले ने पिया, चाय पीने के बाद कप बेड़ा रख दिया, डंठल ऊपर। अब हम बड़े आश्चर्यचकित कि ऐसा क्यों किया। हमने पूछा उनसे, हमने भैया ये कप टेढ़ा क्यों रखा, बेड़ा बेड़ा क्यों रखा, आड़ा क्यों रखा। आचार्य जी उसने बताया हम क्यों बताया, पहले इनसे पूछो। मैंने इटावा वाले से पूछा, मैंने कहा तुमने सीधा क्यों रखा। इटावा वाला बोला हमें चाय और चाहिए इसलिए सीधा रखा। मैंने कहा ठीक है, तार्किक बात है, और चाहिए तो मुंह ऊपर रखना पड़ेगा। बिधुना वाले से पूछा तैने क्यों उल्टा करा, बोले इसलिए करा, कहा मैं नहीं पीना, हमारा मन भर गया। औरैया वालों का शान देखना। औरैया के सज्जन से मैंने पूछा तुमने बेड़ा क्यों रखा, बोले बेड़ा इसलिए रखा कि ओए तो दे दो, नहीं हो तो छोड़ो। इतने आनंद के लोग हैं। ये अभी हमारे पांडे जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये बछाटी के रहने वाले, बीते दिनों रेलवे स्टेशन पे गए, इनको दिल्ली जाना था अनिल भैया। ट्रेन खचाखच भरी हुई, आनंद लेना, ट्रेन खचाखच भरी हुई, पैर रखने को जगह नहीं। इतना जुगाड़ू आदमी औरैया का। ट्रेन में चढ़े, देखा कि भीड़ बहुत है, थोड़ी देर दिमाग लगाया और उसके बाद पांडे जी एकदम जोर से चिल्ला के बोले अरे सांप। और जैसे ही उन्होंने सांप का नाम लिया, आधा डब्बा खाली, धीरे धीरे करके पूरा डब्बा खाली। पांडे जी ने कंबल निकाला, बढ़िया बिछाया सीट पे और सो गए। रात की ट्रेन थी, सुबह हुई, सूरज निकले, इनकी नींद टूटी। सवेरे उठ करके बाहर देखा, चाय चाय की आवाज सुनाई पड़ी। उनसे पूछा भैया दिल्ली आने में कितनी देर है। अब उन्होंने जो जवाब दिया उस पर आपका ठाका उठे, मुझे भी मन देना। उसने पूछा, इन्होंने पूछा कि दिल्ली आने में कितना देर है, तो उसने जवाब दिया चाय वाले ने, बोले दादा दिल्ली तो नहीं, ये तो इटावा में ही खड़ी है। दरअसल रात में डिब्बे में सांप निकल आया था, ये डिब्बा काट दिया गया, बाकी ट्रेन दिल्ली चली गई। तो ऐसे लोग यहाँ पर पूरे मन के साथ बैठे हुए हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ये मन बनाए रखिएगा। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो भाई, थोड़ी इको डाल दो। आपने महाराज जी के हिसाब से माइक सेट किया है, इन्हें पूरे दिन बोलना होता है, हमें 15। अब आएगा आनंद। अब सुनना, 4 पंक्तियां उठाता हूं जिस मंच पे खड़ा हूं, जब पीछे लिखा हुआ है मेरे राम। हम औरैया वाले लोग हैं, हमारे राम कौन से हैं। हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो हैं ही, लेकिन हम जब कृष्णा टाकीज में फिल्म देखने भी जाते थे, थोड़ी सी बेस भी बढ़ाना भैया, बहुत सॉफ्ट है ये। हेलो सर, थोड़ा सा बेस और बढ़ाओ, बहुत सॉफ्ट है। हम लोग कृष्णा टाकीज में फिल्म देखने जाते थे तो आज तक कभी ये नहीं पूछा कि इसमें गाने कितने हैं, आज तक कभी ये नहीं पूछा कि इसमें पिक्चराइजेशन कैसा है, कैमरा कैसा है। औरैया वालों ने हमेशा पूछा फाइट है कि नहीं। हम लोग तो बाहर रहते थे, वहां प्रायः पर्दा लगा करके फिल्म आती थी और चंदा लिया जाता था, बोले पैसे दो तो उसके देखने को मिलेगी। तो हम लोग यही पूछा करते थे फाइटिंग है कि नहीं है। तो हमें मेरे जो राम है, हमारे औरैया के जो राम है, भगवान गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान कृष्ण की झांकी देखी, बड़ा खूबसूरत दोहा उन्होंने कहा, मोर मुकुट सिर पर धरे भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण हो हाथ। अपने राम तो वो हैं जिनके हाथ में सारंग है, जो युद्ध के रण के क्षेत्र में सामने खड़े हुए हैं। मैं 4 पंक्तियां औरैया के उस मानस को टटोलने के लिए रखना चाहता हूं। अगर जुड़ाव हो ऐसे वाले राम से तो एक बार पूरा सदन साथ दे। आचार्य आपका भी आशीर्वाद मिले, सुनिएगा। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा, साथ देना औरैया वालों। मैं आपके घर का बेशक हूं, लेकिन पंक्तियां अच्छी हो तो यही मान के सुनना कि बाहर से कोई कवि आया था, और घर का होता तो और ज्यादा साथ देना चाहिए। पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनना। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा, जो बन के हो गया तैयार अब वो धाम बोलेगा। तालियां कमजोर हैं आपकी। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा, जो बन के हो गया तैयार वो श्री धाम बोलेगा। अरे हमारे राम जी के नाम पर यदि आँच आई तो, अनिल भैया आपकी तालियां देखना चाहता हूं। हमारे राम जी के देश पर यदि आँच आई तो, जो बेटा राम का होगा वो जय श्री। औरैया के बजरंगी नहीं लग रहे मुझे, आवाज में बात ही नहीं है। दोनों हाथ मुट्ठियों की शक्ल में उठे,
एक बार मेरे साथ बोलिए, जय जय श्री राम। बहुत अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। बहुत बढ़िया आप सभी ने कविताएं सुनी। ज्ञानवापी पर बड़ी लंबी सी कविता पढ़ी मेरे छोटे भाई ने, क्या शानदार लिखा। यही हम सब का मानस है, लेकिन अपना काम 4 पंक्तियों का रहता है। और अगर ठीक सा यहां भी लगाओ टमाका तो एक बार तालियों का विस्फोट देखना चाहता हूं। महाकाल के लिए 4 पंक्तियां रखता हूं। क्या देखा हमने जब टीवी पर ज्ञानवापी का वो हुआ था, हौज में से हमारे शंकर जी निकले थे, उसी वक्त की 4 पंक्तियां सुनना मेरी अपनी शैली है, उसी भावना से कहता हूं। और यह कि अपना तरीका है कहने का। ये यूं कहा, औरंगजेबी अहंकार की दम निचोड़ के निकले हैं। जब हौज में से भोलेनाथ निकले, याद सीन को रखना, क्या महसूस किया था, क्या आक्रोश था। कविता नहीं है ये, वो आक्रोश है जो सदियों से उस हौज में था और जब निकल के आया तो मन में भाव क्या था। औरंगजेबी अहंकार की दम निचोड़ के निकले हैं, अली कली की खली बली की नली तोड़ कर निकले हैं। औरंगजेबी अहंकार की दम निचोड़ कर निकले हैं, अली कली की खली बली की नली तोड़ कर निकले हैं। गंगा जी का तट अब देखो, हर हर बम बम बोल रहा, काशी वाले कोतवाल फब्बारा फोड़ के निकले। करो तो पूरा सदन एक बार, मैं कोशिश करता हूं। नमः पार्वती पते, हर हर